इसे जरूर श्रवण करें। है प्रधान संसार में अर्जुन जानो योग, नष्ट योग हो जाए जब तब व्यापे रोग। मीत मुझे प्यारा अधिक है योगी का योग, सुख दुख सम जिसका सदा कभी न व्यापे सोग। बन जा कुंती सुत योगी तब होगा निस्तार, प्रिय योगी सबसे मुझे तथा योग से प्यार। योगी है सच्चा वही जिसे न फल की आस, हे पांडव सूत्र टूटते योगी के सब पास। चौथा अध्याय। अनंतर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में यह अविनाशी कर्म योग मैंने सूर्य को बताया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बतलाया था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार परंपरा से राज ऋषियों ने इसे जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र भी है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, आपका जन्म तो बाद का है और सूर्य का बहुत पुराना है, फिर भी मैं यह कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने सूर्य को यह सब बताया था। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ। मैं अविनाशी अजन्मा और सब प्राणियों का अधिष्ठाता होता हुआ भी योग माया द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा जान लेता है वह फिर जन्म मरण के बंधन से छुटकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे कितने ही पुरुष ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध की भावना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो चुके हैं। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति जिस रूप में जो कोई करता है वही रूप उसको प्राप्त होता है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष उसी के मार्ग पर चलते हैं। जो मनुष्य कर्म फल चाहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें मनुष्य लोक में कर्म फल प्राप्त होता है। गुण और कर्मों के बंटवारे से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना को भी अविनाशी एकर्ता परमात्मा की रचना समझ। जो ये जानता है कि परमात्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं है, उसे कर्मों को लेप नहीं होता, वह पुरुष भी कर्मों से नष्ट नहीं होता। यह समझकर पहले भी पूर्वजों ने कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए कर्मों को इसी प्रकार कर। कर्तव्य कर्म क्या है क्या नहीं है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं। मैं तुझे उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म का स्वरूप निश्चित कर्म, कुक्रम और अक्रम को भी समझ। जो पुरुष कर्म को अक्रम अर्थात अहंकार, फल, कामना रहित कर्म समझता है और इसी प्रकार निष्काम कर्म अर्थात अक्रम को ही कर्म मानता है, वह बुद्धिमान योगी कर्मों को करने वाला होता है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सब कार्य कामना और संकल्प से रहित है, वह ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों को झुलसा दिया है, वह पंडित है। कर्म फल की आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। फल की आशा छोड़े हुए अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, सब भोग सामग्री से निष्प्रह पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट, सुख दुख हर्ष शोक से परे, ईर्ष्या से रहित, सिद्ध असिद्ध में सम्मान भाव रखने वाला पुरुष कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, उसका चित्त ज्ञान में रहता है। ऐसा पुरुष कर्म यज्ञ के लिए करता है, कर्म यज्ञ के लिए करता है। उसके कर्म सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं देते। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण हवि अग्नि ब्रह्म है, वह ही ब्रह्म है। उसका प्राप्त तत्व भी ब्रह्म ही है। कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्म अग्नि में यज्ञ करते हैं अर्थात ज्ञान द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से अवस्थित होते हैं। कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों को रोके रखते हैं। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं अर्थात विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करते हुए भी उन्हें भस्मसात करते हैं। वही योगी जन इंद्रियों और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा अवस्थित की अग्नि में हवन करते हैं।
अपनी सब चेष्टाओं से परमात्मा का चिंतन करते हैं। कोई ईश्वर अपनापन बुद्धि से लोक सेवा में धन लगाते हैं, कोई सौ कर्तव्य पालन रूप तपोयज्ञ करते हैं, कोई अष्टांग योग रूप के योग को करते हैं, दूसरे तीक्ष्ण ब्रह्म स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के करने हारी है, कोई अपान में प्राणवायु को और प्राण में अपान वायु को, इस प्रकार दोनों की गतियों को रोक कर प्राणायाम करते हैं। कुछ आहार को नियत करके प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं, जैसे हम लोग व्रत करते हैं, ये भी एक तरीके का हवन है। यह सब यज्ञ को मानने वालों यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ के परिणाम अमृत को भोगने वाले ये नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, पर लोक की तो कौन कहता है। वेद वाणी में ऐसे कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है, वे सब कर्मज्ञ है, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से अर्थात धन के यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, कर्मों की अंतिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्ववेताओं ज्ञानियों ने यह ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ पूछ कर जानना चाहिए। इसको समझ लेने पर फिर ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा और फिर अपने आत्मा में और मुझ में भी सब भूत प्राणियों को अवस्थित देखेगा। यदि तू सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख कर देती है। ज्ञान के सम्मान पवित्र इस लोक में कुछ भी नहीं है। जो उस ज्ञान को कर्म योग साधक पाकर अपनी आत्मा में अनुभव करता है, जितेंद्रिय ज्ञान के लगन वाला श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति का लाभ होता है। जो पुरुष अज्ञानी है, श्रद्धालु भी नहीं है, वह डावाडोल है, इस लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता, वह मारा मारा फिरता है, संशय आत्मा को चैन नहीं मिलता। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों का त्याग किया हुआ है, सब दुविधाएं काट दी है, जो परमात्मा परायण है, उसे कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर युद्ध करने को तैयार हो जा, इसी में तेरा कल्याण है।